जी तौसीफ फारूकी साहब, ये फरमाइएगा, ये जो इश्यूज हैं इस वक्त जो सामने आ रहे हैं, और फिर एक बड़ा सॉवरेन गारंटी और पता नहीं कौन सा कितनी बड़ी चीज़ हो गई है, और ये आपके सबके सामने है कि इस वक्त ये पाकिस्तान के रियासत के ही मुफाद में नहीं है, पाकिस्तानियों के मुफाद में नहीं है। तो ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जब किए जाते हैं उनको रिविजिट नहीं किया जाता, और जहाँ पर जो 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 और चीज़ें हैं नेट मीटरिंग का उसको रिविजिट करने बैठे हुए। ये पॉलिसीज जब बनाई जाती हैं तो उस वक्त क्या सोच होती है सर? देखें, जब भी आप मुश्किल में होंगे ना तो आप पैनिक डिसीजंस लेंगे। अगर हम 8-10 हज़ार मेगावाट शॉर्ट ना होते तो शायद ये हम डिसीजन ना लेते उस वक्त, लेकिन चूंकि उस वक्त एक्यूट शॉर्टेज थी और कोई भी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो मर्ज़ी कर लेते। क्योंकि आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि जो पावर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान है या एनर्जी सेक्टर पर से, वो ट्रेन के इंजन की तरह है। जहां इंजन जाएगा वहीं सारे डब्बे जाएंगे, और हम आपको बखूबी अंदाज़ा हम सबको कि इस वक्त ये ट्रेन कहाँ खड़ी है और किस जगह जा रही है। लेकिन सर ये ट्रेन का इंजन, सर कसूर भी तो फिर रेगुलेटर का ही है ना, पॉलिसीज बनाने वालों का ही है ना, पाकिस्तान की आवाम का तो नहीं है। जी, रेगुलेटर पॉलिसी इंप्लीमेंटर होता है, पॉलिसी मेकर नहीं होता। सर मैं वही बात कर रहा हूं, सर मैं वही बात कर रहा हूं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं सर, वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अकाउंटेबल हैं कि नहीं है, या सारा जो उनका बर्डन जो है उनका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम भुगते? देखें सर, बिल्कुल मैं ये कब कह रहा हूँ, आप लोग ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे मैं बड़ा एप्रिशिएटिव हूँ कि आज पाकिस्तान की बिजली हमारे पास 14-15 हज़ार मेगावाट ज़्यादा है। मैं तो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि आपके क्रिटिसिज्म से, मेरे क्रिटिसिज्म से इससे कुछ होने वाला नहीं है। आज हम इस प्रॉब्लम में आ गए हैं, ये एक हमारा नेशनल डेट बन गया है। जैसे हमारा एक कर्जा जो है, वो कोई बच्चा पाकिस्तानी दुनिया में कहीं पैदा होता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट ओन करता है तो वो उस डेट के ज़मरे में आ जाता है। क्या उसका कोई कसूर है पैदा होने वाले बच्चे का? लेकिन ये नेशनल डेट है। ऐसी तरह हम ये ज़रूर लर्न करें, मैं वजाह साहब से बिल्कुल इस बात पर एग्री करता हूँ कि हमें पास्ट की गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन अगर हम उसी ब्लेम गेम में पड़ जाएंगे तो हम फिक्स नहीं कर सकेंगे। देखें, मैं आपको ये बात बताऊं कि पावर सेक्टर में आज बिल्कुल चैलेंजेस हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हमारे पास है कि हमारे पास एडिशनल कैपेसिटी मौजूद है। आज अगर हमारी कैपेसिटी, हमारी इकॉनमी स्पर होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी टीम कोई ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लेके आती है, पावर सेक्टर स्टैंड्स शोल्डर टू शोल्डर कि वो किक ऑफ कर सकता है इकॉनमी को। आज से 5-7-8 साल पहले जो मर्जी कर लेते, पॉसिबल ही नहीं था। तो लेट्स लुक एट द ब्राइटर साइड। प्राइस जरूर ज्यादा है, बट इवन एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी इज बेटर देन नो इलेक्ट्रिसिटी। रेट्स पे, क्या इन एनर्जी रेट्स के ऊपर आप समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बूस्टअप हो सकती है, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो आगे बढ़ सकता है इन रेट्स के ऊपर? देखें, पिछली गवर्नमेंट में जो इमरान खान साहब की थी उसमें एक हमने इनिशिएटिव दिया इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज का। उस वक्त हम अफोर्ड कर सकते थे। हमने ये किया कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी उनको 25% डिस्काउंट दिया, और जो हमारी SMEs थी उनको 50% डिस्काउंट दिया कंपेयर टू देयर प्रीवियस कंजम्पशंस। और उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने हमारी प्रोजेक्शन की हुई थी 1%, और अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि कोविड का पीरियड था, जितना इंडिया और बांग्लादेश का ऑर्डर कैंसिल हुआ वो भी पाकिस्तान आया, तो हमारी इकॉनमी एक्चुअली ग्रू बाई 5.9% एंड 6%। ये मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि देखें, ये जो प्राइस है ये एक नंबर है। अगर आप इस वक्त फोकस अपना हम ब्लेम गेम की बजाय कस्टमर ढूंढने पे लगा दें, अपनी इकॉनमी को हम किक स्टार्ट दें कुछ इनिशिएटिव से, चाहे उसके लिए FDI लेके आएँ या हम और कोई ऐसे लेट्स से जो कोशिश की जा रही है, तो इस वक्त पावर सेक्टर खड़ा है आपको सपोर्ट देने के लिए। और अब फौरी तौर पे मैं समझता हूँ कि हम अपनी मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी जो फर्नेस ऑयल या इंपोर्टेड ऑयल्स पे करते हैं, उससे हम फॉरेन एक्सचेंज भी खर्च करते हैं, वाइटल डॉलर्स खर्च करते हैं, उसको नॉक ऑफ करें और सस्ती तरीन बिजली हम सोलर की इंडक्ट करें, जो कि कमर्शियल स्केल पे हमें 10-11-12 रुपए बड़े आराम से मिल सकती है। लेकिन इस तरह की पॉलिसी इसके साथ सर कि मतलब 25 रुपए दिखा के, 22-25 रुपए दिखा के फिर 12 रुपए पे आ जाए, आपके आएगा कौन? फिर ये सोलराइजेशन जो है ये कैसे होगी सर, ये मुझे बताइए ना। जी सुहेल साहब। देखिए, बहुत अच्छे तौसीफ साहब ने थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये जब डिस्काउंट दिए जाते हैं, ये भी मेरे अपने रिश्तेदारों को दिए जाते हैं, इंडस्ट्री को नहीं दिए जाते।
और ये जो लार्ज और मीडियम और किसी मुल्क में अगर एसएमई नहीं है तो उसकी लार्ज इंडस्ट्री तो चलती ही नहीं है, सीधी सी बात है। स्मॉल इंडस्ट्री को पहले देना चाहिए, फिर लार्ज। फिर ये कोई भी इस हालत में एफडीआई नहीं आएगा जिसको पता हो कि हर महीने हमारा रेट बदलता है या हमें पिछले दिन, या तो आप उन्हें कंफर्म कर दें एफडीआई को कि भाई हम आपसे इससे ऊपर नहीं लेंगे, क्योंकि वो अपनी फिजिबिलिटी बनाते हैं ना कि मैंने इतने पैसे की बिजली खर्च होगी इस मैन्युफैक्चरिंग में या कन्वर्जन में या किसी चीज़ में या टोलिंग में, इतना गैस खर्च होगा, इतना मैन पावर है, ये सब बना के वो देखते हैं कि मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और ईबीटाई और ईबीटा क्या है मेरा। जब तक उनको ये नज़र नहीं आता वो इन्वेस्ट नहीं करते। हमारे यहाँ तो हर चीज़, डॉलर रेट इज़ फ्लक्चुएटिंग, industrial basket is fluctuating, all the baskets which I have given you are fluctuating, forex basket is fluctuating, हमारी energy basket is fluctuating, पता ही नहीं सुबह क्या होगा रात को क्या होगा। आज से 2 साल पहले या मिसाल के तौर पर 2013 में मेरे ख्याल में बिजली 16 या 17 रुपए की थी, आज 71 रुपए की है। अब लोग कहते हैं एनर्जी 11 रुपए में बन सकते हैं, आईपीपी में से हम 11 रुपए में ले सकते हैं, लेकिन हम बेचते 71 रुपए में। भाई इसका डिफरेंस कोई आदमी आके हमें बता दे। एक तरीके से एक तरीका होता है बैलेंस शीट का कि ये है ये, और इसके बाद भी जितने इंसेंटिव हम देते हैं वो पर्सनलाइज देते हैं। ये जो सब्सिडी जो है ना, पर्सनलाइज सब्सिडी, ये दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन है। इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड, यानी गरीब को तो कुछ देना ही नहीं है, हमने उसी को देना है। दिस इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज वगैरह इस टाइप की सब चीज़। ये जैसे अब इस पैकेज के लिए लोग जाएंगे, मुझे 25% दे दिए, खुशामद करेंगे, ये कोई तरीका नहीं है कि मुझे देना। हमने कहना है कि भाई अक्रॉस द बोर्ड ये दिया है हमने आज, बस ख़त्म बात। और ये इतने दिन रहेगा, 3 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, हम नहीं चेंज करेंगे चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट करना 3-4 साल के बाद ही रिटर्न होता है ना, उससे पहले तो नहीं हो जाता। तीसरे महीने कौन रिटर्न कर सकता है? अगर मैंने एक बिलियन डॉलर, लेकिन तौसीफ साहब, और ये पॉलिसी नहीं, मुझे कंप्लीट कर लेने दें। ये पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी है, फिर रेगुलेटर को फीडबैक देना होता है। मुझे पता है, मैंडेट पढ़ लें, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है रेगुलेटर का, उसमें देना होता है। जैसे एसईसीबी भी रेगुलेटर है, स्टेट बैंक भी रेगुलेटर है, सब इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। ये सिर्फ इम्प्लीमेंटर नहीं है कि आंख बंद करके इम्प्लीमेंट करेंगे, दे आर ऑल्सो एडवाइजर, दे गिव इट टू द एडवाइस टू दी मिनिस्ट्री कि इसको इतना बढ़ाएं, इतना कम करें। तो एडवाइस ही क्यों देते हैं जब तक कि उन्हें जस्टिफाई ना करें। एडवाइस आ जाती है, वो एक्सेप्ट हो जाती है। अच्छा, ये एडवाइस देते हैं, नहीं अब मुझे एक बात पूरी कर लेने दे सर। 11 रुपए की एडवाइस देते, वो 5 रुपए आ जाती है, वो पॉलिटिकल डिसीजन है। वरना तो जो इन्होंने एडवाइस दिया, अगर टेक्निकल एडवाइस है तो वही अप्रूव होनी चाहिए। अगर 12 रुपए बिजली बढ़ानी है तो 12 बढ़ाएं। नहीं, एडवाइस हमारे पास 12 आई थी, लेकिन हमने कौम की खातिर और गरीबों की खातिर 5 रुपए बढ़ाई है। इसका लॉजिक मुझे कोई समझा दे कि इनकी एडवाइस 12 रुपए, 5 रुपए की, 5 रुपए फिर गवर्नमेंट ने क्यों बढ़ाई? फिर रेगुलेटर का काम ही क्या रह गया?